मिली है बच्चों के खिलौने बेचने वाले ट्रांसजेंडर एनी शम्मस से, जो नाच गाना, जिस्म फरोशी और भीख मांगने वाले ट्रांसजेंडर के लिए आला मिसाल बन गए। एनी शम्मस को जिंदगी में कौन कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, इन्हीं की कहानी जानिए इस वीडियो में। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। पूरा नाम बताइएगा मेरे नाजरीन को। मेरा नाम एनी शम्मस है। एनी शम्मस कब से मेहनत कर रही हैं? मैं 97 शुरू से मेहनत की है। 97 में मैंने स्टॉल लगाया था। पहला स्टॉल कौन सा स्टॉल लगाया था? पहले मैंने सिगरेट का स्टॉल लगाया था। पान और सिगरेट का स्टॉल लगाया था आपने? हाँ फिर जी। उसको क्यों छोड़ा, वाइंड अप क्यों किया? वो धुएं की वजह से मेरा सांस खराब होता था, इस वजह से मैंने बढ़ाया। अच्छा, धुएं की वजह से। आप स्मोकिंग नहीं करती? ना, पान नहीं खाती? ना। देखें, हम ऐसे नहीं होते, हमें बनाते हैं ये दुनिया, ये माशरे वाले, ठीक है ना। फिर माशरे से बदला लेने के लिए वो गलत काम कर रहे हैं तो करने दो। माशरे वाले यहाँ मैं बैठी हूँ, ठीक है, मुझे कुछ नहीं कहते, तो इसका ये मतलब नहीं कि सबको कुछ नहीं कहते। यहाँ बहुत रंगबाज ऐसे भी आते हैं जो आके मजबूर करते हैं, मैं तुम्हें ये कर दूंगा, मैं तुम्हें वो कर। मैं कहा यार तूने जो करना कर ले, मौत के अलावा तो तू कुछ नहीं ना कर सकता, चल जा जो करने कर ले। लेकिन कुछ लोग होते हैं वो समझते नहीं हैं। कितनी ऑफरें ठुकरा चुकी हैं जिंदगी में? नहीं बाबा, मैंने गिनी नहीं है ठोकरें गिना, क्योंकि अभी बुढ़ापे में भी लोग मुझे तंग करते हैं, तो इसका ये मतलब है कि वो ठीक है। गंदा पानी होता है, लोग पत्थर फेंकते हैं, छींटे लेके चले जाते हैं, मेरा क्या लेते हैं, मेरा कुछ भी नहीं लेके जाते। बला की हौसले वाली हैं, और अपनी जवानी में भी बला की हसीन थी, और अब की इनका हुस्न देख लें, अब भी बला की, बुढ़ापे में भी बला की हसीन है। अच्छा एनी, मुझे बताइए कितने पैसे अर्न कर लेती हैं दिन में? देखो, मेरी अकेली जान है ना, मैंने किसी के लिए किसी के लिए छोड़ना है, और ना मेरी रोज़ी को छीन के ले जाता है। मैं अपनी खुशी से अपने बहन भाइयों को दूँ या ना दूँ, मुझे कभी उन्होंने कहा नहीं। वो सब सीहत है, अपने अपने घरों में है, ठीक है ना। मेरी रोटी के लिए, मेरे रहने सहने के लिए, बिलों के लिए मेरे पैसे हो जाते हैं। मैं ऐसे करूँ कि नहीं नहीं नहीं, तो फिर वो गलत। अच्छा एनी, मुझे बताएं कि घर अपना है किराए का? नहीं, मैं किसी के पास हूँ, ये ना मेरा अपना है ना मेरा पराया, फीस भी लिल्लाह हूँ। यानी फीस भी लिल्लाह रह रही हैं। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि जब आप जवानी में थी तब किसी प्रोड्यूसर ने भी आपको अप्रोच? नहीं, मेरा इस तरफ कोई रुझान ही नहीं था। फिल्मों वगैरह की तरफ मेरा रुझान, हालांकि मैं अंजुमन की बहुत बड़ी फ़ैन थी, मैं अंजुमन की कोई फिल्म नहीं छोड़ती थी। कॉपी भी अंजुमन को ही कर रही है? 1 मिनट। तो मैं टेलरिंग का काम जब करती थी तो कोई मेरे आके कहते थे कि आप आए, हम आपको मिलाते। मैं कहा मिलने का शौक़ नहीं है, दूर से देखने से चाँद अच्छा लगता है, पास जाके क्या लेना है। अरे बहुत बड़ी बात कर दी है एनी ने कि दूर से देखने से चाँद अच्छा लगता है, पास जाने से तो फिर बात ख़त्म हो जाती है ना, हुस्न की बात ख़त्म हो जाती है। अच्छा एनी, मुझे ये बताइएगा कि माँ बाप के साथ कैसा रिलेशन है? मेरे माँ बाप मरहूम हो चुके हैं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत। ठीक है, मैं अपने माँ बाप के पास ही, अभी मैं अपने भाइयों के पास ही हूँ। स्कूल में भी कहाँ तक पढ़ी आप? मैंने मैट्रिक की हुई है साइंस में। वाह, कितने नंबर लिए आपने? वो यार छोड़िए, नंबर क्या करना है, पुरानी बात है। नहीं, पुरानी की बात, 79 में किया था, 450 लिए थे। 450 नंबर लिए थे। मेडिकल में जाने का शौक़ था, लेकिन मेडिकल में एक हादसा मैंने ऐसे देखा था, तो उस हादसे से मेरा दिल को उकता गया। वो एक्सीडेंट का केस था, तो उसके बाद मैंने टेलरिंग का काम सीख लिया था। फिर मैं टेलरिंग का काम करती थी, टेलरिंग का काम छोड़ा तो यह लगा लिया। इस दुनिया में जदोजहद करते, काम करते, वर्क करते कितना अरसा बीत गया है आप? मुझे 27 ईयर्स ये हो गए हैं, सारी ज़िंदगी को रही है। मेरी 65 एज है। अभी 65 साल की हैं आप? हाँ जी, मैं 65 साल की। कसम से झूठ बोल रही हैं आप? जान के ऐसे ना बने, 65 साल की अब लगती नहीं। मैं 65 साल की हूँ, क्या हो गया? मेरा शनाख्ती कार्ड बना हुआ है, मेरी 65 साल उम्र है, क्या हो गया आपको? 65 की जंग मैंने देखी, 71 की जंग मैंने देखी है, क्या हो गया? अच्छा, छिले जी जंग वे हले? नहीं, 65 से, वो 65 में पैदा नहीं हुई थी जानू, मैं 65 में 6-7 साल की थी। अच्छा, 65 में आप 6-7 साल की थी? हाँ जी। ओह माय गॉड। गॉड ऊपर ही है। जब आपने गोले शोले देखे तब आप डरी? उस वक्त हमारा बचपन था, हमें पता ही नहीं था वो मोर्चे वगैरह खुद, हम तो मोर्चों में जाकर खेला करते थे। मैं कहा पता नहीं ये क्या इन्होंने छुपने की जगह बना दी। मुआशरे से कोई शिकवा?
मुझे माशरे से क्या शिकवा होना है, मुझे माशरे से कोई शिकवा नहीं है। हमारे मुल्क का निज़ाम शुरू से बिगड़ा हुआ है, ये बिगड़ा ही रहेगा। बहन भाइयों से शिकवा, ऐसा बच्चा जो होता है ना ना ना, मेरे बहन भाइयों जैसे सबके बहन भाइयों। मिलते हैं, हाँ बिल्कुल मिलते हैं। ईदें शबरातें हाँ हर कुछ मिलते हैं। घर में आते हैं। हाँ बिल्कुल आते हैं। 3 बजे से पहले पहले जब मैं तक घर पे हूँ तब मैंने अपना टाइम दिया है ना कि मैं 3 बजे से पहले घर पे हूँ। आए, मोस्ट वेलकम। 3 बजे के बाद ताला लगा मिलेगा आपको। अच्छा, कितने बजे इधर रेडी पे आ जाती हैं आप? मैं हद 3 साढ़े 3 बजे तक आ जाता हूँ। यानी दोपहर 3 बजे आप आ जाती हैं मैंने खा और जाती कब हैं? रात को 11 बजे बंद। अच्छा, 11 बजे बंद। और खाना कहाँ से खाती हैं, होटल से या खुद बनाती हैं? मैं खुद बना के आती हूँ, अपने लिए लेके आती हूँ, रात का छोड़ के आती हूँ। मैंने सुना है कि ट्रांसजेंडरों के हाथों में बड़ा गजब का जायका होता है। आप कैसे खाना बनाती हैं? वो इसलिए होता है, हम बादशाहों के दौर से तहजीब को लेकर आ रहे हैं। बादशाहों का दौर आप देखें ना तो बादशाह अपने घरों में ट्रांसलेशन को तहजीब के लिए रखते थे कि हमारी औरतों को तहजीब सिखाएं। आपको पता है महंगाई का दौर है, काम बिल्कुल नहीं है, लेकिन फिर भी इस के माथे पे शिकन नहीं है।